5 वर्ष की बालिका जो होती है वो प्रथमम शैलपुत्री है। जब वो महाराज 10 साल की हो गई, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी है, तब वो यौवन को प्राप्त करती है। सीधा दुगना चलते रहो, 5 से 10 ब्रह्मचारिणी, 10 से 20, तृतीयम चंद्र घंटा वो यौवन को धारण करती है। उसी रूप में वो अपने माता पिता के लिए सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। चतुर्थम कुष्मांडेति चतुर्थकम, 20 वर्ष के बाद फिर वो कुष्मांडा रूप धारण करती। कुष्मांड जैसे महाराज बीज वाला एक फल सब्जी वाला होता है, पेठा होता है, कद्दू होता है, शकक्कड़ होता है, जैसे वो अपने अंदर बीज धारण करता है, ऐसे एक स्त्री कुष्मांडा बन करके संसार का विस्तार करने के लिए अपने गर्भ में उस जीव को महाराज फिर से धारण करती है। वो कुष्मांडा रूप है। पंचमम स्कंद मातेति, तब वो अपने जीव को, उस संतान को संस्कार से सींचती है। वो स्कंद माता है। षष्ठम कात्यानीति चो, अरे बच्चों को संस्कार देने के साथ साथ वो पूरे परिवार की सेवा करती है। षष्ठम कात्यानी ही है वो। सप्तमम कालरात्रि, अरे बच्चों की भी रक्षा करती है, पति की भी रक्षा करती है, सास ससुर की भी रक्षा करती है। घर परिवार पर अला बला आए तो वही महाराज कालरात्रि बन करके भी लड़ने को तैयार हो जाए और दुश्मनों को चने चबाए। वही कालरात्रि का स्वरूप भी धारण करती है। वो केवल लड़ने के लिए ही नहीं, वो व्रत करती है, नियम करती है, यज्ञ करती है, पूजा करती है। एक भी व्रत ऐसा नहीं है जो मां अपने लिए करती हो। एक मां ही है जिसका व्रत पूरे परिवार के कल्याण के लिए होता है। इसीलिए महाराज वो काल रात्रि है। महागौरी चाष्टमम, जब वो वृद्धा रूप हो जाती है तो महाराज महागौरी स्वरूपा होती हैं। और मरने के बाद भी वो अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए संस्कार देती हुई शुभ आशीर्वाद देती है। वही मां सिद्धिदात्री कहलाती है।